हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे मात्रा का मैं क्लास कराया हूं। अब यहाँ पे ज़रूरी है कि मात्रा को जोड़ जोड़कर और छोटे छोटे स्टोरी को पढ़ना, कहानी को पढ़ना, ताकि आपको पता लगे कि कहानी में कौन से शब्द कहाँ पे कैसे पढ़ा जाता है। इसके लिए दोस्तों मैं एक छोटा सा कहानी लेकर आया हूँ और ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जिसका नाम है ऊँट और गीदड़। देखिए, ऊंट लिखा है, मैं चंद्रबिंदु की मात्रा वाले भी क्लास कराया हूँ। इसको हम लोग पढ़ेंगे ऊंट ऊंट, ठीक है। मैं इसमें बताया था कि कैसे इसका उच्चारण होता है। इसका उच्चारण नाक से होता है, ऊंट, ठीक है। बिंदी और चंद्रबिंदी दोनों में अंतर होता है, सब कुछ मैं बताया था वहाँ पे। यहाँ से पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था गिद्दड़ और दूसरा था ऊंट। गिद्दड़ काफी चालाक था और ऊंट सीधा सा। ये दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। ये दोनों घंटों नदी के किनारे बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन किसी ने गिद्दड़ को बताया कि पास के खेत में पके हुए तरबूज हैं। एक दिन किसी ने गिद्दड़ को बताया कि पास के खेत में पके हुए तरबूज हैं। यह सुनते ही गिद्दड़ का मन ललचा गया। यह सुनते ही गिद्दड़ का मन ललचा गया, लेकिन वो खेत नदी पार था। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए वो नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा। वह नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वो ऊंट के पास चला गया। सोचते सोचते वो ऊंट के पास चला गया। ऊंट ने दिन के समय गिद्दड़ को देखकर पूछा, मित्र, तुम यहाँ कैसे? हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे। तब गिद्दड़ ने बड़ी ही चालाकी से कहा, देखो मित्र, पास के ही खेत में पके तरबूज हैं। देखो मित्र, पास के ही खेत में पके तरबूज हैं। मैंने सुना है तरबूज बहुत मीठे हैं। तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें बताने चला आया। ऊंट को तरबूज काफ़ी पसंद था। वो बोला, वाह, मैं अभी उस गांव में जाता हूँ। मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाए हैं। ऊंट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। ऊंट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी गिद्दड़ ने कहा, दोस्त, तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। तुम तरबूज खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने भी खा लिए। तुम तरबूज खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने भी खा लिए। तभी ऊंट बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ
पर बैठाकर नदी पार कराऊंगा, मैं तुम्हें अपने पीठ पर बैठाकर नदी पार कराऊंगा। फिर साथ में मिलकर तरबूज खाएंगे, फिर साथ में मिलकर क्या करेंगे, तरबूज खाएंगे। ऊंट ने जैसा कहा था वैसा ही किया। खेत में पहुंचकर गिद्दड़ ने मन भरकर तरबूज खाए और खुश हो गया। खुशी के मारे वो जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। तभी ऊंट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ, लेकिन वो मना नहीं। ऊंट मना किया कि तुम शोर नहीं मत मचाओ, लेकिन वो नहीं माना। गिद्दड़ की आवाज सुनकर किसान डंडे लेकर खेत के पास आ गए। गिद्दड़ चालाक था, इसलिए जल्दी से पेड़ों के पीछे छुप गया। ऊंट का शरीर बड़ा था, इसलिए वो छुप नहीं पाया। ऊंट का शरीर बड़ा था, इसलिए वो छुप नहीं पाया। किसानों ने गुस्से के मारे उसे बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊंट खेत के बाहर निकला। तभी पेड़ के पीछे छुपा गिद्दड़ बाहर आ गया। गिद्दड़ को देखकर ऊंट ने गुस्से में पूछा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? गिद्दड़ ने कहा कि मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है। गिद्दड़ ने क्या कहा, मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है, तभी मेरा खाना जो है पचता है। इस जवाब को सुनकर ऊंट को और गुस्सा आ गया। फिर भी वो चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर गिद्दड़ को बैठा लिया। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर गिद्दड़ को बैठा लिया। इधर ऊंट को मार पड़ने से मन ही मन गिद्दड़ खुश हो रहा था। उधर नदी के बीच में पहुंचकर ऊंट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। गिद्दड़ डर गया और बोलने लगा, यह क्या कर रहे हो, यह क्या कर रहे हो? गुस्से में ऊंट ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। गिद्दड़ को समझ आ गया कि ऊंट उसके किए का बदला ले रहा है। गिद्दड़ को समझ में आ गया कि ऊंट उसके किए का बदला ले रहा है। बहुत मुश्किल से गिद्दड़ पानी से अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंचा। उस दिन के बाद से गिद्दड़ ने कभी भी ऊंट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। ऊंट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ऊंट और गिद्दड़ की कहानी से यह सीख मिलती है कि चालाकी नहीं करनी चाहिए। अपनी करनी खुद पर भारी पड़ जाती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना होता है। तो दोस्तों, यह स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, एक और मेरा चैनल है ऑनलाइन मैथ्स अड्डा, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और वहां से भी बिल्कुल फ्री में मैथ्स पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।